आपका प्रश्न है कि तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए हमें लगातार ये सोचना पड़ेगा कि ईश्वर में बढ़िया सुख है और प्रकृति में सुख तो है, पर ये घटिया सुख है और दुख मिश्रित है। ये हमें लगातार सोचना पड़ेगा, यही कह रहे हैं ना। तो आपका कहना ठीक है, ऐसा ही करना होगा। जिस चीज़ का महत्व आप जानते हैं, समझते हैं, वो चीज़ 15 घंटे आपके दिमाग में घूमती है। जैसे आप पैसे का महत्व जानते हैं, तो सुबह से नींद खुलते ही रात के सोने तक 17 घंटे आपके दिमाग में पैसा घूमता है, हाँ या ना। जैसे वो घूमता है, यहाँ पैसे की बजाय ईश्वर को घुमाना है। जिसको ईश्वर समझ में आएगा उसके दिमाग में ईश्वर घूमेगा कि ईश्वर कैसे प्राप्त करें। व्यापारी सोचता है पैसा कैसे कमाएं, वो कहता है ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। बस पैसे की जगह ईश्वर को रख दो, वही सारे दिन घूमना चाहिए। पैसा बढ़िया है, सुखदायक है, ईश्वर उससे 1000 गुना सुखदायक है। तो जब वो दिमाग में घुस जाएगा कि ईश्वर ज़्यादा लाभकारी है, ज़्यादा सुखदायक है, तो उसके दिमाग में ईश्वर घुसेगा और ईश्वर घूमेगा। वो सारी प्लानिंग दिन भर की ईश्वर को सामने रख के करेगा कि कौन सा काम करूं जिससे मुझे ईश्वर मिले, कौन सा काम ना करूं जिससे ईश्वर मुझे प्राप्त हो और नाराज ना हो, वो काम मैं ना करूं जिससे ईश्वर नाराज होता है। बस उसका दिमाग सारा दिन ऐसे घूमेगा। तो ये करना ही पड़ेगा। जहां भी सुख दिखाई देगा आपकी रुचि उस तरफ हो जाएगी। ये मनोविज्ञान का नियम है। क्या बोला, दोहरा लीजिए। जहां भी सुख दिखाई देगा रुचि उस तरफ हो जाएगी। संसार में सुख दिखता है, आपकी रुचि उधर हो जाएगी। मोक्ष में सुख दिखता है, आपकी रुचि उधर हो जाएगी। बस यही मनोविज्ञान है, इसी पे आज जीवन जीता है आदमी। अब लोग कितने ही हजारों लाखों जन्मों से, लाखों वर्षों से वो यही समझते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, संसार में सुख है, इसलिए उसमें रुचि ज़्यादा है। ईश्वर में सुख है, ये बात कहाँ कहाँ इतने सालों तक सोची हमने। ना कोई सोची, ना पिछले जन्म के इतने संस्कार हैं, ना बचपन में माता पिता ने सिखाई, ना स्कूल में टीचर्स ने सिखाई, ना समाज का वातावरण ऐसा है कि भाई ईश्वर में सुख है। यहाँ तो एक आइसक्रीम खाते हैं और ऐसे नाचते हैं जैसे स्वर्ग मिल गया हो। आप देखो ना, टीवी में ऐड आती है, एक आइसक्रीम खाते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ऐसे नाचते हैं बस जैसे स्वर्ग मिल गया हो। तो बताओ बच्चे की रुचि ये आइसक्रीम में होगी कि नहीं। वो आइसक्रीम खाएगा और कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कहेगा वाह। वो बर्गर खाएगा और खुश हो जाएगा, कहेगा इतना खुश हो रहा है तो बस बर्गर ही खाना चाहिए। तो उसके दिमाग में वही घुसता है जो हम उसको दिखाते हैं। अगर इसकी जगह हमको ये बताया जाए कि गायत्री मंत्र बोलो, ध्यान करो, देखो आपको आनंद आएगा, और चारों तरफ दिन में 50 बार टीवी में एडवर्टीजमेंट की जाए कि ध्यान करने वाले बड़े खुश हैं, बड़े सुखी हैं, टेंशन फ्री हैं, ऐसे वातावरण बनाएं तो लोगों की इस तरफ भी रुचि बनेगी। तो जिधर सुख दिखेगा उधर रुचि बनती है, ये मनोविज्ञान का नियम है। तो हमें तो ये दिखाया गया सारी दुनिया को कि यहाँ संसार में सुख है, तो सबका दिमाग वैसे ही बना हुआ है। अब किसी किसी भाग्यशाली व्यक्ति को बचपन से ये सिखाया जाता है कि संध्या करो, हवन करो, हैं, स्वाध्याय करो, सत्संग में जाओ, उसमें शांति है, उसमें आनंद है। तो किसी किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ये सुविधा मिल जाती है, तो उसके संस्कार वैसे बन जाते हैं, तो उसको फिर उसमें रुचि हो जाती है। तो हमें अगर मिला वातावरण, जितना मिला बहुत अच्छा है, और अब उससे आगे फिर हम जानबूझकर ऐसा वातावरण बनाएं अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, कि भाई अध्यात्म में शांति है, आनंद है, चिंता नहीं है, टेंशन फ्री लाइफ है। ऐसा वातावरण बनाएं, बार बार सोचें, दिन भर यही सोचें, तो हमारी रुचि बन जाएगी। और ऐसा ही करना पड़ेगा, फिर हम इस रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं देश में जो इस अध्यात्म की ओर चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं, कितना पहुँचे, वो एक अलग विषय है, पर वो चल रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, हाँ ये इस तरफ जा रहे हैं। तो उनको देखकर अनुमान लगाना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ है, इस रास्ते में कुछ है, मिलने वाला है, कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, शांति मिलेगी, ऐसा समझ के हमको विश्वास करना चाहिए। चलिए।